राजीव शुक्ला जी ने भी कुछ दिनों पहले कहा कि यार सब लोग बात कर रहे हैं रोहित और विराट की फेयरवेल कहाँ पर होगी, कैसे होगी, कहाँ वो मैच होगा, कैसे वो मैच होगा। जबकि उन दोनों ने अभी भी ओडीआई से रिटायरमेंट लिया नहीं है, लेकिन लोग फेयरवेल की बातें कर रहे हैं। ऐसे में अब एक और बात निकल कर सामने आई है कि रोहित शर्मा को रिटायर करने के लिए ये नया ब्रोंको टेस्ट लाया गया है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 से पहले बीसीसीआई के कदम के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया रोहित को ये लोग अब बाइज्जत बाहर करने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। दरअसल अगला वनडे वर्ल्ड कप जो है 2027 में होना है। तब तक भारत के एट प्रेजेंट वनडे कप्तान रोहित शर्मा 40 साल से ज़्यादा के हो जाएंगे। रिटायरमेंट लेने की वो बात कर नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं भैया 2027 का वर्ल्ड कप तो हम जीत के आएंगे। तो ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में ब्रोंको टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है। योयो टेस्ट से ये काफ़ी अलग है, ये फिटनेस असेसमेंट टेस्ट ही होगा और भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान कई सारे खिलाड़ी, खास करके तेज गेंदबाजों की फिटनेस संबंधी समस्याओं के बाद इसको शुरू किया गया है। इसका सिंबल एम है हाई लेवल की फिटनेस को बनाए रखना और खिलाड़ियों की एरोबिक क्षमता में सुधार करना। लेकिन पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी, जो कि आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी के लिए मशहूर हो चुके हैं, उनका मानना है कि बीसीसीआई ने ये सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया है कि रोहित शर्मा 2027 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट से संन्यास ले ले। सभी जानते हैं कि भारत के रोहित शर्मा सबसे फिट क्रिकेटर नहीं है, लेकिन उनका प्रदर्शन ऐसा रहा है कि कोई भी उनको बेंच पर बैठा नहीं सकता। मनोज का मानना है कि इसीलिए ब्रोंको टेस्ट को शुरू किया जा रहा है। रोहित इस समय करीब 38 ईयर्स के हैं। मनोज ने क्रिकेट ट्रैकर से कहा कि मुझे लगता है कि विराट कोहली को 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग से बाहर रखना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे शक है कि रोहित शर्मा को अपनी प्लानिंग में शामिल करेंगे ये लोग या नहीं। क्योंकि देखिए, मैं भारतीय क्रिकेट में चल रही गतिविधियों का बहुत बारीकी से एनालिसिस करता हूं और मेरा ये मानना है कि ये ब्रोंको टेस्ट जो है ये कुछ दिन पहले शुरू किया गया था रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों और ऐसे लोगों के लिए जो मेरे विचार से फ्यूचर में टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और इसी वजह से इस टेस्ट को यहाँ पर रखा गया है। बंगाल के इस बल्लेबाज ने फिटनेस टेस्ट की शुरुआत के समय पर सवाल उठाए हैं। जुलाई में गौतम गंभीर के भारतीय टीम के हेड कोच बनने के बाद ब्रोंको टेस्ट अब क्यों शुरू किया गया है, ये सवाल उन्होंने पूछा। बेशक इसका सीधा सा जवाब यह है कि टीम इंडिया के नए स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स जून में ही टीम इंडिया से जुड़े हैं और उन्होंने टीम में आने के बाद इसको शुरू किया है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि आप जानते हैं कि ब्रोंको टेस्ट भारतीय क्रिकेट द्वारा शुरू किए गए सबसे कठिन फिटनेस टेस्ट में के मानकों में से एक होगा, लेकिन सवाल यही बस यहाँ पर यही बनता है कि ये अभी क्यों, जब आपके नए हेड कोच को पहले ही सीरीज में ये काम मिल गया था तब क्यों नहीं किया गया? भाई आखिर ये किसका विचार है? इसे किसने शुरू किया? कुछ दिन पहले ब्रोंको टेस्ट किसने लागू कर दिया? तो ये सिर्फ एक सवाल है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो देखा गया है उससे यही लगता है कि अगर रोहित शर्मा अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो उनके लिए ये मुश्किल होगा और मुझे लगता है कि ब्रोंको टेस्ट में उन्हें रोक दिया जाएगा। मतलब अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ी वैसे इस टेस्ट से अगर पास करेंगे तो ये इंडिया के लिए अच्छा है। लेकिन मनोज तिवारी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि इसे लाया गया है ताकि फिटनेस का पैमाना सबसे ऊंचे लेवल पर तय हो, लेकिन साथ ही ये भी मानना है कि इसे कुछ खिलाड़ियों को बाहर रखने के लिए भी लागू किया गया है, जैसा कि तब 2011 में हुआ था जब हमारे भारतीय दिग्गज जैसे कि गंभीर, सहवाग, युवराज और बाकी खिलाड़ी अच्छा कर रहे थे। 2011 में चैंपियन बनने के बाद ही योयो टेस्ट को सामने लाया गया था और इसके पीछे कई सारी वजह थी और ये मेरी अपनी राय है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है।